प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे हमारा अगला क्वेश्चन है। एक 35 mm भुजा का समपंचभुज की एक भुजा HP में है, इसका तल HP से 45 डिग्री कोण पर है तथा VP के लंबवत है, प्रक्षेप कीजिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसका तल का एंगल दिया गया है, भुजा का एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। तो ये आपका सेकंड पोजीशन में द्वितीय स्थिति में कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वही बाद में लिख लेंगे, VP और HP हम लिख देंगे। अब आपको ये पंचभुजाकार शेप में दिया गया है, यानी जो तल है वो आपका पंचभुजाकार शेप में है और इसकी एक भुजा HP में, यानी इसकी जो ट्रू शेप बनेगी पंचभुज की वो आपकी HP में ही बनेगी और इसकी भुजा आपकी 35 mm है। तो हम इसकी जो भुजा इसका तल HP से 45 डिग्री कोण पर VP के लंबवत है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक भुजा VP के लंबवत है, तो हम यहाँ पे एक भुजा VP के लंबवत ही बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले 35 mm की एक भुजा हम इसकी ये बना देंगे। तो इस प्रकार से हमने HP में एक पंचभुज का निर्माण कर दिया। अब हमें इसका एलिवेशन बनाना है, तो सबसे पहले हम सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि VP से HP से कितनी दूर है, ठीक है, तो हम इसका जो एलिवेशन बनाएंगे वो कहीं पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेके हम इसका एलिवेशन यहाँ पे बना देते हैं, 2 mm 2 सेंटीमीटर ऊपर लेके। तो इसका आपका एलिवेशन बन गया। इसके नाम दे देते हैं, ये A और B है, तो यहाँ पे आपका ये A डैश B डैश हो जाएगा, ये आपका इसके सीध में A डैश ऑब्लिक C डैश हो जाएगा। और ये आपका D डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो तल दिया गया है, ये वाला जो तल दिया गया है, इसका एंगल दे रखा है, इसका एंगल आपको HP से 45 डिग्री कोण पर है। अब इस तल को आपको इंक्लाइन करना है, तो इस तल को इंक्लाइन करने के लिए आप कहीं पे भी एक पॉइंट लीजिए और वहाँ से 45 डिग्री का एंगल लीजिए। अब हम यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेंगे, हमने 45 डिग्री का एंगल लिया। अब इस एंगल पे हमें ये तल बनाना है, ठीक है, इस एंगल पे हमें तल बनाना है। तो इस तल की लंबाई पहले हम मेज़र करेंगे कितनी है। इस तल की लंबाई आपकी 5.2 है, तो इस एंगल पर हम 5.2 ही यहाँ पर मेज़र करके इसको बनाएंगे। अब इस तल को हमने 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। अब इस इंक्लाइनेशन के बाद आपकी जो स्थिति दी गई है, ये तो आपका इस किनारे पे आ जाएगा, यहाँ पर जो कत हुआ एज इट इज़ A डैश ऑब्लिक B डैश, और इस किनारे पे आपका ये D डैश आ जाएगा। अब आपको इस किनारे से डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे आपको दिखा देना है A डैश और C डैश की स्थिति। ये आपका 1.8 पे है, तो यहाँ से आपको इस किनारे से 1.8 इधर लेना है और E डैश और C डैश आपको दिखा देना है। तो इस प्रकार से हमने E डैश और C डैश भी यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, इस तल से वर्टिकल लाइन नीचे लेके आनी है, सभी पॉइंटों से वर्टिकल लाइन नीचे लेके जानी है और यहाँ से इन सभी पॉइंटों से हॉरिजॉन्टल लाइन इनकी कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन पे हम कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हम नीचे लेके आते हैं। अब ये कितनी भी लंबी आपकी हो सकती है, बाद में हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपकी देखिए A की और B की है, ठीक है। तो A की हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करेगी, तो आपका A की पॉइंट आ जाएगा A, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये B की हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ से जाएगी और ये B की भी लाइन है, तो ये B को यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। ये लाइन आपकी E और C की है। अब E की लाइन आपकी यहाँ से जाएगी हॉरिजॉन्टल और ये इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा, तो ये आपका E पॉइंट आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इस C की हॉरिजॉन्टल लाइन इस C की वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पर कट करेगा, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा C, ठीक है। ऐसे ये D की लाइन जा रही है और D की आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगी और ये इस पॉइंट को यहाँ पे कट करेगा, ये आपका बन जाएगा D। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे। अब
और इनको हम, चूँकि ये यहाँ पे हमने ABCD यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इनको हम 1 से नाम दे देंगे, A1 B1 C1 D1 E1। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जिसमें तल का एंगल दिया गया होता है वो आपका 2 स्थिति में कंप्लीट होता है। पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।